बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेंड्स क्लासेस। तो आज हम इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम लोग प्रोनाउन को देखने वाले हैं। आखिर ये प्रोनाउन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इस सभी को समझेंगे। यहाँ पर देखिए प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन का सिंपल मतलब अगर समझा जाए तो इसको सिंपल हम लोग हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। लेकिन ये होता क्या है, अगर सर्वनाम को देखा जाए तो व्याकरण की भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे बोले या लिखे जाते हैं, जिनका प्रयोग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी आप यहाँ पर देखिए, पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, इस प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है सबके लिए नाम, या इसका एक और दूसरा सबका नाम, ये भी कह सकते हैं। यानी कि वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, आप इसकी यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं कि वह शब्द, आप मेरे साथ ये लिखते भी चलिएगा कि आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, जिसको आसानी से आप अपना पढ़कर हिंदी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। वह सब जो संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरा, आप ये ना कहकर ये भी कह सकते हैं कि वह शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखा जाए तो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं कि वैसे शब्द क्या क्या यूज होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम लोग यूज किए कि रोहित मेरा दोस्त है। हम बोले कि रोहित मेरा दोस्त है, रोहित स्कूल आज नहीं आएगा। कोई एक और फ्रेंड है मेरा अमर, वो हमसे पूछा कि आज रोहित क्यों नहीं आया, तो हमने बोला कि रोहित आज स्कूल नहीं आया क्योंकि रोहित का तबीयत खराब है। तो बार बार रोहित यूज कर रहे हैं। इसकी जगह, रोहित की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रोहित एक संज्ञा है तो यहाँ पे आप वह का भी यूज कर सकते हैं। वह हो गया, यह हो गया, ये हो गया, वे हो गए, तुम हो गए, आप हो गए, आप लोग हो गए, हम लोग हो गए, हम हो गए। ये सब कुछ ऐसे सर्वनाम है जिनका अधिकतर यूज होता है। ऐसे तो और भी बहुत सारे सर्वनाम है, लेकिन ये कुछ ऐसे सर्वनाम है जो ज्यादातर यूज आते हैं हिंदी व्याकरण के शब्दों के संज्ञा के स्थान। अब इसकी इंग्लिश की डिफिनेशन अगर देखा जाए कि प्रोनाउन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हम लोग हिंदी में समझ चुके हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं कि वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं या बोले जा रहे हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश का डिफिनेशन देखा जाए तो इंग्लिश में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, सिंपल। जितना भी इंग्लिश ग्रामर का जो सेंटेंस होता है, वर्ड्स होते हैं, अगर उसके देखा जाए तो ये तो एक शब्द ही होता है, प्रोनाउन एक शब्द ही होता है। तो सभी की तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टीड का मतलब आपको नहीं पता होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं के बदले में। यानी कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। वैसे शब्द जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होते हैं, वही चीज लिखा हुआ है इंग्लिश में। वैसे शब्द जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होते हैं या बोले जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या आप इसका एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। ये वाला दूसरा पद है जो हमने दिया था हिंदी में। इसका मतलब होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सही बच्चे जान चुके हैं आप लोग। ठीक, इसके एग्जांपल देखा जाए तो ही, सी, इट, यू, दे, दिस, दैट, these and those।
These are the examples of pronoun. So there are so many or more examples. यहाँ पे और भी बहुत सारे examples हैं। अब हम लोग सर्वनाम के भेद देखने वाले हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। कितने तरह के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं ये देखेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सबसे पहले हिंदी में बात किया जाए, हिंदी व्याकरण की बात किया जाए तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और छठा नीचवाचक सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में 6 होते हैं। हम लोगों को हिंदी व्याकरण में टोटल 6 ही पढ़ना है, लेकिन अगर इंग्लिश ग्रामर की बात किया जाए तो हियर टोटल 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। इसमें 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, जिसे पुरुषवाचक प्रोनाउन कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो यहाँ पर है। दूसरा हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, चौथा इंपेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, छठा डिफरेंट प्रोनाउन और सातवां रेसिप्रोकल, आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव और नौवां रिलेटिव प्रोनाउन और 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो सबका हिंदी तो पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं, इंफेटिव प्रोनाउन को बलदायक सर्वनाम कहते हैं और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं और इंडिफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं और रेसिप्रोकल प्रोनाउन को वरिष्ठवाचक सर्वनाम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नीचवाचक हम लोगों को पढ़ना है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। नीचवाचक हमारे ये नाम, ठीक है। हम लोगों को फिर अनिश्चयवाचक भी पढ़ना है, यहाँ पे अनिश्चयवाचक भी पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक भी पढ़ना है, फिर उसके बाद निश्चयवाचक यानी कि डिफिनिटिव प्रोनाउन भी पढ़ना है और फिर दूसरा संबंध बोधक पढ़ना है, यहाँ पे संबंध, फिर एक पुरुषवाचक पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ना है। एक डिफिनिट प्रोनाउन भी होता है, यहाँ पे इंडिफिनिट है, उसी तरह से डिफिनिट प्रोनाउन भी होता है, लेकिन इंग्लिश में डिफिनिट प्रोनाउन हम लोगों को यहाँ पे नहीं देखना है। टोटल अगर बात किया जाए तो 11 होते हैं, लेकिन मुख्य 10 ही हम लोग को टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ना है। और ये 10 कौन से होते हैं यहाँ लाइन से लिखे हुए, इसको नोट करना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हिंदी में भी कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं, 6 होते हैं टोटल। इसको भी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा कि टोटल कितने हिंदी में टाइप्स होते हैं और भेद होते हैं और इंग्लिश में टोटल कितने होते हैं। एक एक करके हम लोग सभी के बारे में जानेंगे, हिंदी में भी जानेंगे और यहाँ पे इंग्लिश में भी जानेंगे कि इसका क्या होता है और इसमें